राधे राधे। आइए हम जानते हैं कि नवरात्रि कितनी होती है और नवरात्रि में हमें कैसे माँ की पूजा करनी चाहिए और किस दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए और इसमें हम कौन से उपाय करें जिससे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ति हों। आइए जानते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर करें और उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। हमारे भारतवर्ष में एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं और 2 होती हैं गुप्त नवरात्रि। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एवं आश्विन मास जिसको हम क्वार भी कहते हैं, उसकी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक यह प्रकट नवरात्रियाँ होती हैं, जिसका प्रायः सभी लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। परंतु आषाढ़ मास जो होता है और माघ मास, इन 2 मासों में जो नवरात्रि आती है प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, इसे हम लोग गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। और इस गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करने का एक विशेष फल होता है, विशेष महत्व होता है। प्रायः अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो जानते हैं कौन सी नवरात्रि ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, प्रकट या गुप्त नवरात्रि। तो जिन व्यक्तियों को सिद्धि और साधना की आवश्यकता होती है, इस नज़रिए से देखा जाए तो शारदीय नवरात्रि विशेष महत्वपूर्ण होती है और इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। शारदीय नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि में लोग आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति इकट्ठी करने के लिए कई प्रकार के व्रत, संयम, यज्ञ, नियम, पूजन, भजन, योग और साधना करते हैं। और अब आइए जानते हैं कि किसे कहते हैं गुप्त नवरात्रि। आखिर गुप्त नवरात्रि है क्या? तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का विशेष महत्व होता है। इसमें जो साधक होते हैं वह तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं और इसमें 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की सिद्धि की जाती है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही करना चाहिए और किया जाता है। इसलिए इसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं और माँ की कृपा इस नवरात्रि में हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रों का बहुत धार्मिक महत्व माना गया है और इसे माना भी जाता है कि ये जो नवरात्रि हैं, हमारी गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुभारंभ हो रही हैं और 18 फरवरी 2024 तक रहेंगी। इस 9 दिवसीय उत्सव में पूरी तरह से माँ देवी दुर्गा की पूजा कर उनको समर्पित करते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं और इन दिनों में भक्त माँ की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा करके मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं और माँ का वंदन अर्चन करके माँ को प्रसन्न करते हैं। इसका सीधा संबंध तंत्र विद्या से होता है। नवरात्रों में पहले जो 3 दिन होते हैं वो किस देवी के होते हैं और मध्य के 3 दिन किस देवी के होते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। तो नवरात्रि के जो पहले 3 दिन होते हैं वो है माँ देवी दुर्गा का स्वरूप माँ काली की आराधना के लिए समर्पित होती है, जिससे उपासकों की जो बुराइयां होती हैं, जो शरीर में अशुद्धता होती है, उससे उसे मुक्ति मिल जाती है। और अगले जो 3 दिन होते हैं, मध्य के 3 दिन, इनमें माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूपा का पूजन किया जाता है, जो आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्रदान करती हैं। अंतिम जो 3 दिन होते हैं वह कला और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती के लिए समर्पित होती है। और गुप्त नवरात्रि में सिद्धि कैसे प्राप्त करें और पूजा का उपाय क्या है, इस बारे में आइए चर्चा करते हैं। कि गुप्त नवरात्रों में देवी दुर्गा ने मनचाहा फल प्राप्त कराने के लिए ही साधकों के लिए ये 9 दिन दिए और साधक को इन 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा कवच का या नवान मंत्र की 11 मालाओं के मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि की साधना करते हुए साधक को उसकी महिमा मंडन करनी चाहिए, यानी माँ के गुणों को प्रकट करना चाहिए। परंतु ध्यान रखें, इन गुप्त नवरात्रि में आप गुप्त रूप से ही सारे कार्य करें,
किसी को पता भी ना पड़े और ना ही अपने द्वारा इस बात को किसी को बताना चाहिए कि मैं माँ की अमुक साधना कर रहा हूँ। गुप्त नवरात्रि में ये काम व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिसको करने से आपको नुकसान होगा और आपके द्वारा किया हुआ जो कार्य है वो निष्फल हो जाएगा। तो भूल कर भी ये काम न करें। गुप्त नवरात्रि में साधक को बाल नहीं कटवाने चाहिए और गुप्त नवरात्रि में बच्चों का मुंडन संस्कार भी नहीं कराना चाहिए। इन 9 दिनों में मांस और मदिरा का सेवन भूल कर भी न करें। भोजन में लहसुन प्याज का निषेध बताया गया है, तो इसका भी आप लोग प्रयोग न करें। इन 9 दिनों में देर तक एवं दिन में सोना नहीं चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पति पत्नी को चाहिए कि वह दोनों अलग अलग रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करें और माँ की साधना करने वालों को चाहिए कि वह निवार के या खटिया पर न सोएं। उनको केवल ज़मीन पर ही सोना चाहिए या उनको खटिया पर सोना चाहिए। खटिया पर नहीं सोना चाहिए, उनको ज़मीन पर ही सहन करना चाहिए और लकड़ी के बेड पर ही सोना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कैसे करें माँ की पूजा? तो आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले तो आप जब रात्रि में विश्राम करते हैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, यानी जो 4 से 5 बजे का समय होता है, इस समय आपको जग जाना चाहिए और जगने के बाद में स्नान आदि करने के बाद एक स्थान पर गाय के गोबर से स्थान को लीप लें और वहाँ एक सुंदर चौकी बिछा दें। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके माँ दुर्गा की स्थापना करनी चाहिए और शुभ घड़ी में कलश स्थापन भी करना चाहिए। माँ को स्नान आदि कराने के बाद रोली, चंदन, लाल साड़ी माँ को अर्पित करें और माँ को लाल पुष्प बहुत पसंद होता है, इसलिए लाल रंग का पुष्प अवश्य चढ़ाएं और प्रसाद लगाने के बाद माँ की आरती उतारें। उसके बाद में आप पूजा पाठ जो भी आप मंत्र तंत्र इत्यादि करना चाहती हैं उसको करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ की प्रसन्नता के लिए निवारण मंत्र का जाप करें, दुर्गा कवच का पाठ करें। उसके बाद आप केवल फलाहार ही लें और जलपान ग्रहण करें। एक समय फलाहार करें, विधि विधान से 9 दिन तक इसी क्रम से माँ की पूजा अर्चना बंधन करें और अष्टमी नवमी तक पूजा पाठ करने के बाद जब अष्टमी या नवमी के दिन आप लोग हलवा पूड़ी का भोग लगाएं माँ का, और लगाने के बाद में 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक या 11 वर्ष तक की कन्या का पूजन करें। उनके साथ में 2 लांगराओं को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद माँ का चढ़ा हुआ जो प्रसाद है चना हलवा, इन कन्या लांगराओं को अवश्य दें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा भी दे करके उनको विदा करना चाहिए। भोजन से पहले हवन अवश्य करें। हवन करने के बाद माँ का प्रसाद लगा करके कन्या लांगरा को जमाने के बाद में स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करें और उसके बाद में जो कलश आदि का आपने आवाहन किया है उस कलश आदि का विसर्जन करके माँ की कृपा प्राप्त करें। यदि आपके घर में परेशानियाँ हैं, धन नहीं आ रहा है या अन्य कोई दिक्कत है, उसके निवारण के लिए इस गुप्त नवरात्रि में आप लोग ये उपाय कर सकते हैं, जिसमें कि पहला उपाय कि जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति हेतु गुप्त नवरात्रि के दौरान रात्रि के समय माँ दुर्गा की पूजा करें और रात्रि में कर्पूर और लौंग से माँ की आरती उतार करके इस मंत्र का 21 बार जाप अवश्य करें। सर्व नारी करहें परस्पर प्रीत, चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीत। इस चौपाई का पाठ अवश्य करें, 21 बार जाप करें। पुनः आप एक बार सुन लें। सब नारी करहें परस्पर प्रीत, चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीत। इसका जाप करें। साथ ही प्रतिदिन भैरव बाबा के मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का भोग लगा करके प्रार्थना करें और ऐसा करने से सभी आपकी जो पारिवारिक अड़चन हैं वो दूर होती हैं और सभी कार्य धीरे धीरे आपके बनने लग जाते हैं। एक दूसरा उपाय ये है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक माँ दुर्गा का हवन करना चाहिए और हवन में घी एवं कमल गट्टाओं को सहित
माँ की दुर्गा सप्तशती के द्वारा पाठ करते हुए आहुति देनी चाहिए। महानवमी तिथि के दिन 9 कन्याओं को बुला करके अपने घर भोजन कराएं और भोजन कराते समय ये ध्यान रखें कि उनको मखाने की खीर बना करके अवश्य खिलानी चाहिए। उसके बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा दे करके, वस्त्र आदि दे करके, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आवागमन होता है और आपके यहाँ सुख समृद्धि के साथ लक्ष्मी माँ का निवास होता है। एक अन्य उपाय में जिनके घर में सुख शांति नहीं रहती, समृद्धि नहीं रहती, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में रात्रि के समय आदिशक्ति माँ भगवती के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और सिंदूर माँ को अर्पित करें। साथ ही 9 बतासों में 2 लौंग रख कर के माता को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम भी बढ़ता रहेगा। इसलिए ये उपाय आप करके अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस नवरात्रि में ये उपाय आप लोग अवश्य करें। जय श्री राधे, जय माता दी।